बिहार की राजधानी पटना में लगातार अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार को अहले सुबह 4 बजे चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया और ऐसे निशाना बनाया जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। फुल फिल्मी स्टाइल में चोरी को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इन चोरों ने सबसे पहले एटीएम के पास गए, उसके बाद जो सीसीटीवी है उसके ऊपर स्प्रे छीट दिया ताकि उनका चेहरा ही नजर ना आए, किसी को पहचान में ही ना आए, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कौन आया था एटीएम के अंदर। उसके बाद जो है क्या किया उन्होंने कि गैस कटर लिया, गैस कटर से एटीएम को काटते गए और फिर वो कैश ट्रे तक पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो पूरा कैश खाली कर दिया। 30 लाख रुपए चोरी कर लिए और ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब हम आपको इसकी पूरी जानकारी जरा विस्तार से देते हैं। राजधानी पटना के शाहपुर थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई है जिसने पूरे महकमे की नींद उड़ा दी है। ढिबरा गांव में लगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के एटीएम पर बदमाशों ने ऐसी हाथ की सफाई दिखाई कि पूरी घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगने लगी। मंगलवार की तड़के सुबह करीब 4 बजे शातिर चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया। पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मारकर उसे अंधा कर दिया ताकि उनकी सूरत हाल रिकॉर्ड ना हो सके। उसके बाद गैस कटर से एटीएम के निचले हिस्से को काटते हुए सीधे कैश ट्रे तक पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में करीब 30 लाख रुपए पर हाथ साफ कर बदमाश मौके से रफू चक्कर हो गए। घटना की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। शाहपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि वारदात को बेहद सलीके और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। बदमाशों ने दास्ताने पहन रखे थे और वहीं कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं हुआ, वहां पे कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं छूटा जिससे जांच पड़ताल की जा सके और चोरों का पता लगाया जा सके। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला, ये चोरी बेहद संगीन है और इसकी तह तक जाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस को शक है कि इस ऑपरेशन में 3 से 4 पेशेवर अपराधी शामिल थे जो 4 पहिया वाहन से आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जिससे बदमाशों के लिए काम और आसान भी हो गया। अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जिससे बदमाशों के लिए काम जो है और भी ज्यादा आसान हो गया। और पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मुलजिमों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस का खुलासा कर बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एक तरफ जहां बिहार सरकार के बड़े मंत्री नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में अपराध बिल्कुल नहीं है, सुशासन की सरकार है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वहीं राजधानी पटना में ऐसी वारदात हो जाती है। चोर जो है एटीएम पर अपना हाथ साफ कर देते हैं, पूरा कैश उड़ा कर लेकर चले जाते हैं और इसके साथ ही साथ अब इस वारदात को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस एटीएम के बाहर कोई गार्ड क्यों नहीं तैनात था। हर एटीएम के सामने एक गार्ड तैनात रहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो गार्ड से पूछी जा सकती है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है, लेकिन इस एटीएम के बाहर कोई गार्ड नहीं था। चोर आते हैं, बकायदा पूरी प्लानिंग के तहत वो सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छींटते हैं, उसके बाद गैस कटर से वो एटीएम को काटने लग जाते हैं और कैश ट्रे को निकालते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं। अब इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और पूरी छानबीन की जा रही है, इन चोरों का पता लगाया जा सके ताकि देखिए ये जो चोर है एक तरीके से पूरा फिल्मी प्लानिंग किया हुआ था इन्होंने ताकि कोई साक्ष्य ना छूटे, हाथ के फिंगरप्रिंट ना छूटे, इसके लिए दस्ताने पहन रखे थे। मतलब पूरा सुनियोजित प्लान था, हर एंगल से इन्होंने प्लानिंग की थी कि अगर इन केस कुछ सुराग छूट जाए तो कैसे बचना है। तो अभी तक देखिए पता नहीं लगाया जा सका है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर कितने शातिर थे और कितने अच्छे से उन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। वो गए और पूरा कैश ट्रे लेकर बाहर भी निकल आए और अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं है कि आखिर कौन आया था, ये चोर है कौन। अब इसकी तलाश जारी है। अब देखिए एसआईटी क्या कुछ करती है, इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।